आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका जिक्र करना आपके लिए संभव नहीं है, बदनामी का डर सता रहा है या किसी ऐसी उलझन में उलझ गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप अपनी कोई भी सामाजिक समस्या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपसे अनुमति लेकर ही प्रकाशित करेंगे। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन ही मुख्य समाधान का जरिया बनेगा और अपनी समस्या का समाधान पाते हुए दूसरों की समस्या सुलझाएं। सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। यह एक लड़की की कहानी है और बहुत से घरों में ऐसी कहानियाँ चल रही है जिससे हम अपने समाज की बदनामी या अपने परिवार की बदनामी समझकर कहीं भी बताना नहीं चाहते, तो यह प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह लड़की कहती है, मैं पिछले 7 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ और हाल में मेरी सरकारी नौकरी लगी है। मैं शादी के लिए घर वालों को मनाने में सफल हो चुकी थी, लेकिन इसमें मेरी छोटी बहन बाधा बन गई। मेरी बहन भी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और वो भी उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मेरे घर वाले उसकी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि उसका जो प्रेमी है वह हमारे पाटीदार का बेटा है। उस पाटीदार के साथ हमारे परिवार का पुराना पारिवारिक विवाद है। मेरी बहन पिछले 5-6 साल से उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और हमारे घर में इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी क्योंकि बहन साल भर पहले इंटर्नशिप के लिए दिल्ली गई थी, तो वहाँ उस लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। उस लड़के को हम लोग भाई मानते थे। 3 साल पहले उस लड़के ने मेरे बहन के साथ की प्राइवेट फोटो और वीडियो लीक कर दी थी, जिसके बाद हमें लगा कि मेरी बहन ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन इस बार छठ पूजा पर बहन घर आई तो उसके मोबाइल में मुझे दोनों की फोटो दिखी। यह देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उस समय यह बात सिर्फ मम्मी से कही। मैंने मम्मी से कहा कि बहन को दिल्ली मत भेजो, जो भी इसको जॉब वगैरह करना हो इधर रहकर ही करने को कहो। मैंने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि मेरे पापा इलाके के बहुत ही इज्जतदार इंसान हैं। उनका इधर बहुत नाम है। मेरी छोटी बहन के इस रिश्ते से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम लोग काफ़ी इज्जतदार परिवार से आते हैं। पापा बहुत समाज सेवा भी करते हैं और नेता भी रह चुके हैं। आसपास के गांव में कुछ होता है तो मेरे पिता को ही बुलाया जाता है। उनकी बातों को लोग मानते भी हैं। अगर बहन की शादी उस लड़के से हुई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे इस कदम की भनक जब बहन को लगी तो वो तांडव करने लगी। कहने लगी कि तुम लव मैरिज करोगी तो मैं क्यों नहीं कर सकती। घर में उसने कहा कि यदि मेरी लव मैरिज नहीं हुई तो दीदी की भी नहीं होगी। दीदी की शादी भी दूसरी जगह करो, तभी मैं दूसरी जगह शादी करूंगी। मेरी बहन अब मुझसे बदला ले रही है। इस घर में अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि परिस्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। मैं 7 सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर वालों को मनाऊंगी। और मेरे घर वाले मान भी गए थे, लेकिन घर में परिस्थिति ऐसी हो गई कि माँ बस रोती है और पापा अंदर से टूट चुके हैं। मेरी माँ हम दोनों बहनों को बस श्राप देती है कि हम दोनों ने मिलकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं निजी तौर पर कभी नहीं चाहती कि परिवार के खिलाफ जाकर शादी करूं, और मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे विवाह में मेरे माता पिता बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी लव मैरिज से परिवार की बदनामी नहीं होगी। लेकिन बहन का प्रेमी तो हमारे ही पटीदार का बेटा है। हम सब एक तरह से भाई बहन हैं। पटीदार के बेटे से बहन की शादी हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस बहन ने ऐसा काम किया है कि मानो मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई है। मैं अब किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी आत्मा कहती है कि मैं किसी और के साथ शादी करके नहीं रह पाऊंगी। इधर मेरी बहन ने भी मेरे फ़ोन से प्रेमी के साथ की फ़ोटो निकाली और रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया।
सबसे कहने लगी कि देखो ये भी तो वही कर रही है, लेकिन मैं आज तक कुछ भी गलत नहीं की हूँ। इस छठ पूजा से पहले बहन के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था और वह भी मेरी शादी को सपोर्ट कर रही थी। मुझसे गलती बस इतनी हुई कि उसके प्यार के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने उसका दिल्ली जाना रुकवा दिया। उसकी आज़ादी छिन गई। अब तो वह कह रही है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसको अपने माँ पापा, गांव, समाज कुछ भी नहीं दिख रहा। हमें यह भी लगता है कि हमारे घर को बर्बाद करने के लिए ही पाटीदार के बेटे ने यह चाल चली है, क्योंकि उसके साथ पारिवारिक विवाद है। अब वह लड़का बदला लेना चाह रहा है, इसलिए मेरी बहन को फंसाया है और उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब घर वाले मुझे दोष दे रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, तुमको देखकर ही उसने यह कदम उठाया है। तुमको जॉब लग चुका है तो तुम यह सोचती हो कि तुम्हारे जो भी मन में होगा तुम वही करोगी। ऐसी ऐसी बातें मुझे घर में सुनने को मिल रही हैं कि मन बहुत परेशान है। मैं हर दिन तिल तिल कर मर रही हूँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मैंने यहाँ अपनी अंतरात्मा में चल रही सारी बातें बता दी हैं। मुझे इससे निकलने में मदद कीजिए। मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर कभी लव मैरिज नहीं करूंगी, इसलिए मैं सबको मनाने की कोशिश में लगी हूँ। अभी की परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, आप सभी से निवेदन है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ अच्छी सलाह दीजिए, ताकि मैं आगे अकेले भी जी लूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए कलंक नहीं बनना चाहती। तो दर्शकों, यह थी कहानी इस लड़की की। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी भी परिवार में ऐसी कोई परिस्थिति हो तो वहाँ तक यह वीडियो पहुँच जाए। और यदि ऐसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और ऐसी वीडियो और भी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आपने पूरी वीडियो देखी और यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।